नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई नंबर किसी विशेष पैटर्न में लिखा हुआ होता है तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। कैसे, एक तो एग्जाम्पल से हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने एक नंबर लिखा 1 2 3, ये हमने एक नंबर लिखा, ठीक है। तो ये नंबर क्या दर्शाता है, ये 1 2 3 4 5 एक पैटर्न बना हुआ है। अब इस पैटर्न में अगर हमसे कोई कहे कि भाई अगला नंबर कौन सा होगा, तो अगला नंबर कौन सा होगा भाई, 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा 6। क्या आएगा 6। अगला नंबर क्या आएगा 7। अगला नंबर क्या आएगा 8। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमें पता चल भी रहा है कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें हर नंबर में एक जुड़ करके अगला नंबर आ रहा है। ये यूँ कहें कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही है अभी, ठीक है। दूसरा अगर मैं एक और लिखूं, ये क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या ये नंबर, ये जो मैंने लिखा है 1 4 9 16 किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है नहीं, इसमें कोई पैटर्न यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता करते हैं पहले, तभी तो पता चलेगा सीक्वेंस है कि नहीं है ना। ठीक है, देखिए 1 4 9 16। अब हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं तो हमें क्या लगता है कि 1 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब है कि ये भी एक पैटर्न में चल रहा है, नेचुरल नंबर्स के पैटर्न है, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, अगला नंबर अगर मुझसे कोई पूछे 1 2 3 4 5वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो हम बता सकते हैं ना, 5वें नंबर पर 5 का स्क्वायर आएगा जी 25। कितना आएगा जी 25। अगर मुझे कहे 10वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, इसमें इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 10 में 10 होगा तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा जी। कह सकते हैं ना कि 10वें नंबर पर जो नंबर आएगा यहाँ पर वो हमारा क्या आएगा 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा वो। क्लियर, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये मैंने नंबर लिया, क्या ये कोई सीक्वेंस है, क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न का नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो चीज़ देखिए। अगर हम सही से देखें तो 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि ये नेचुरल नंबर के क्यूब्स हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर का क्यूब हम करेंगे तो ये आएगा। 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 8, 3 का करेंगे 27। इसी तरीके से हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पैटर्न के नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक हमारा सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस कौन से नंबर होते हैं वो हमने समझ लिया। अब आगे समझ लेते हैं कि प्रोग्रेशंस क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेशंस वो होता है जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस में उन नंबरों के किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करे, जो नंबर दिए हैं सीक्वेंस के किसी विशेष पैटर्न को फॉलो करे, और क्या हो कि उनकी जो जनरल टर्म्स है ना, जनरल टर्म्स या यूँ कहें कि nth टर्म्स को फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला बनता हो। कैसे, पहले समझ लेते हैं टर्म्स क्या है। जैसे ये ना हमारी फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई। ये कौन सी हो गई, थर्ड टर्म हो गई। ये कौन सी हो गई, फोर्थ टर्म हो गई। समझ में आ रहा है। तो जो स्टार्टिंग में नंबर होगा, जो सीक्वेंस होगा, और अगर उसके स्टार्टिंग में जो नंबर हमारा आता है ना उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। उससे अगले को सेकंड टर्म, उससे नेक्स्ट वाली को थर्ड टर्म, उसके आगे वाली को फोर्थ टर्म। तो इसी तरीके से और जो आगे आगे हम देखेंगे तो n टर्म तक जा सकती है। 4 तक हमने लिखा, 5 6 7 8 10 100 50, मतलब कहीं तक भी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस फार्मूले पे हम इसको निकाल सकते हैं या नहीं। वो अगर फार्मूला बन रहा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब इसका देखें क्या बनेगा।
देखो टर्म को हम बेसिकली एन टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन करके डिनोट करते हैं ना इसको, एन से, ठीक है, एन हो गया nth टर्म, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा ना, उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है जी, इसमें लग रहा है ए एन का फार्मूला। मतलब एन मतलब कोई भी टर्म, किसी ने मुझसे पूछ दिया कि 50वीं टर्म कौन सी है या 60वीं टर्म है, 62 नंबर पे कौन सी टर्म्स आएगी, वो कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वो 62 लिख, एन की वैल्यू 62 लिख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए एन स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है ना, यानी कि नंबर जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो टर्म आ जाएगी। अब मुझसे कोई पूछे इसमें कि 5वें नंबर पे क्या वैल्यू आएगी, कौन सा नंबर आएगा, तो 5वें नंबर पे 5 का स्क्वायर, 5वें नंबर पर पूछा तो n की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला यूज हुआ। इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, n की पावर 3 वाला फार्मूला यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए है ना, क्यूब किया ना हमने, जो भी n की वैल्यू जो भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी वैल्यू रख लें, उसका क्यूब करेंगे तभी तो नंबर आ रहा ना। जैसे अब मुझसे 1 2 3 चौथे नंबर पे आया, 5वें नंबर पे कोई पूछता है कि कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे ना, 5 का क्यूब 5 बचे 25 बन जाए 125, तो हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ आएगा 125 जी, यही आएगा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से ये इनके एक फार्मूले क्रिएट हो रहे हैं, फार्मूले बन रहे हैं, तो ये हमारा एक सीक्वेंस है और ये हमारा एक प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। अब देखिए समझ लेते हैं चीज़ों को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई सिंगल नंबर जो फर्स्ट टर्म के अंदर ऐड हो करके उसकी नेक्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म में ऐड करें, या ये ऐसे कहा जाए कि ऐसा कोई सिंगल नंबर जो लास्ट टर्म में ऐड किया जाए तो नेक्स्ट टर्म हमारे को मिल जाए, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में कितना का अंतर है, 3 और 5, इसमें 5 ऐड किया होगा तो ये चीज़ आई होगी। इसमें से इसमें देखा जाए गैप कितना है, इसमें भी 5 ऐड किया होगा, इसमें देखा जाए तो कितना हुआ, इसमें भी हमने 5 ऐड किया होगा, इसमें 18 में 5 जोड़ा होगा तभी हमारे पास 23 आया। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर नंबर मीन्स ये 5 जो है वो इस वाली टर्म में ऐड हुआ तो अगला नंबर आ गया, इसमें 5 और हमने ऐड किया तो नेक्स्ट आ गया, इसके अंदर 5 ऐड किया तो ये आ गया, इसके अंदर भी हमने 5 को ऐड किया तो नेक्स्ट आ गया। समझ रहे बात को। समझिए बात इतनी कि जब भी हम किसी लास्ट टर्म के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर कोई हो, कांस्टेंट हो, मतलब वो चेंज ना कर रहे हो हम, ये 5 है यहाँ ऐड किया तो आया, इसी 5 को इसमें ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, इसी 5 को हमने इस वाली टर्म में किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई। अगर हमसे कोई आगे पूछे कि भाई नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, तो इस वाली टर्म के अंदर हम 5 को ऐड कर देंगे तो अगली टर्म क्या आ जाएगी, 28, ठीक है। हम आगे ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी लास्ट टर्म में किसी पर्टिकुलर किसी नंबर को, सिंगल नंबर को ऐड किया जाए और वो नेक्स्ट टर्म निकल कर आए तो होती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और यही जो नंबर है ना, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी को क्या बोलते हैं जी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस होता है यह। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं जी, डी से करते हैं। अब देखो डी निकालने का तरीका क्या है। डी निकालने का तरीका है कि हम जैसे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा दें तो हमारे को क्या निकलेगा, डी निकल के आएगा। या फिर हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को घटा दें तब भी हमारे पास डी निकल के आएगा। डी निकल के और कैसे आएगा, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटा दें। कहने का मतलब क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी टर्म में से उससे जस्ट पहले वाली टर्म्स को हटाते हैं, किसी भी टर्म से
हम उससे पहले वाली टर्म को घटाएंगे तो हमें डी निकल करके वैल्यू आती है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल के आता है कहीं से भी। और ये सब बराबर होगा, चाहे इसमें से इसे घटा लो, चाहे इसमें से इसे घटा लो, चाहे इसमें से इसे घटा लो, वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो डी निकालना हमें पता चल गया। ठीक है, देखो पहली टर्म को हम क्या लिखते हैं, पहली टर्म को हमने बताया कि A1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म लिखनी हो तो क्या करेंगे, A2, अरे भाई डी मत बनो ना, A2। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, बार बार क्यों गलती हो रही है ऐसी, A3। फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ को A5, सिक्स को A6। मतलब A से डिनोट करते हैं हम किसको, टर्म को। और इस तरीके से जाते जाते क्या होगा, AN तक जाएगा। ठीक है, N टर्म, AN यानी कि nth टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है भाई, N लास्ट तक कहाँ तक वो वैल्यू होगी वो कुछ पता नहीं, N मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अभी मैंने जिक्र किया आपसे कि जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती है, ज़रा समझ लेते हैं। देखिए ये कैसे बनी, जनरल टर्म से बनी कैसे। देखिए इसमें हमने डी निकाला, डी कैसे निकला जी, इस टर्म से इस टर्म को हटा दिया, मतलब 8 में से मैंने 3 को हटा दिया तो कितना आया जी 5। ये मेरी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकल गया, कहीं से भी घटा लो। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस ये पता चल गया डी। चलिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स ए या A1 हम लिखते हैं ना, ए लिखें। फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे, ये लिखें या फिर हम लिखें A1, बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ए लिख दो या फिर A1 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास दिया 3। अब ये टर्म्स बनी कैसे उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, पहली टर्म देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सॉरी देखिए समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में AP कैसे जनरेट। पहली टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म A1, दूसरी टर्म कैसे बनेगी, A1 की जाए हम A लिख देते हैं, A प्लस D ऐसे बनेगी। तीसरी टर्म कैसे बनेगी, A प्लस D, तो ये मेरी है ही, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया यानी कि D एक और ऐड हो गया। तीसरी टर्म, पहली दूसरी तीसरी, चौथी टर्म कैसे बनेगी, इसके अंदर जो ये वैल्यू है इस वैल्यू में हम एक कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि D को ऐड करेंगे, है ना। तो A प्लस ये D हो गया, ये D तो मेरा है ही, इसके अंदर जोड़ना है मुझे एक D और, यानी कि D कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A लिख दिया, इसको A प्लस D लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 1D 2D, A प्लस 2D लिख सकते हैं, इसको 1 2 3D हो जाएगा, A प्लस 3D करके लिख सकते हैं। तो इस अगली टर्म कौन सी बनेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, देखो पहली में कोई D नहीं है, दूसरी में 1D है, तीसरी में 2D है, चौथी में 3D है। तो अगर पांचवी टर्म निकालनी होगी तो क्या करेंगे, पांचवी में क्या होगा 4D हो जाएगा। छठी टर्म निकालनी होगी तो क्या करेंगे, ये हमारी A1 हो गई यानी पहली टर्म हो गई, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, ये हमारी तीसरी टर्म हो गई, ये हमारी चौथी टर्म हो गई, ये हमारी पांचवी टर्म हो गई। अब छठी टर्म निकालनी है तो A प्लस पाँचवीं में 4D है, तो छठी टर्म निकालनी है भैया, छठी टर्म में कितने D होंगे, 5D होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे सातवीं टर्म निकालनी है तब क्या करूँगा, सातवीं टर्म मतलब A प्लस 6D, यही तो बनेगा, समझ रहे बात को। तो एक ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। इसी तरीके से आगे अगर हम तो और बढ़ जाते हैं और हम थोड़ा आगे बढ़े तो nth टर्म कैसे निकलेगी, सातवीं टर्म के लिए 7 था, सातवीं टर्म के लिए 7 लिखा, nth टर्म के लिए हमने यहाँ n लिखा। तो अब सातवीं टर्म का फॉर्मूला ये बना, तो n टर्म का फार्मूला क्या बनेगा भाई, n टर्म का फार्मूला यानी कि ये 7 था उससे एक कम, तो n है n से एक कम, मतलब क्या हुआ ना, समझ लीजिए। अब मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। n टर्म कैसे निकलेगी, देखो 7 था उससे एक कम था D, 6 था 6 से एक कम 5D, यानी 6 माइनस 1 ही तो हुआ 5D। यहाँ 5 है तो फार्मूला क्या बना, 5 माइनस 1 यानी कि 4D। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A तो रहेगा,
प्लस n-1, ठीक है, क्या लिखेंगे, n-1, n-1, और ये d तो है ही, ठीक है, n यानी कि जितना भी टर्म है, जौन सी टर्म है उसमें से एक कम, 5 - 1, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता था ना, a प्लस 5 - 1 d लिख सकता था। इसको मैं क्या लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था a प्लस 7 - 1 d, यही तो है, 6d लिखूँ या 7 - 1 d लिखूँ, बात तो एक ही है, समझ रहे बात को भाई, 7 -1 करूँ या 6d डायरेक्ट लिख दूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब n टर्म निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, a तो रहेगा प्लस यहाँ जो वैल्यू होगी वो -1d। तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से जनरेट हुआ कोई भी टर्म निकालने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको a दिया हो, d दिया हो या जो भी वैल्यू दी होगी, तो ये फार्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले पर हम आगे सवालों को भी करेंगे और भी फार्मूले आएंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा और आप उसका प्रैक्टिस करिए तो इजी हो जाएगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे हम वो देखते हैं। चलिए अब हम सवाल कैसे बनाते हैं। सवाल में अगर आपको आ जाए ए जो दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो 3, तो कह रहा है एपी बनाओ इसका। ये बोर्ड पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया सवाल को। ए मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है। डी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको, और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब आपको A1, A2, A3, A4, A5 मतलब वो टर्म्स निकालनी है, ठीक है, एक सीक्वेंस बनाना, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस बनानी है। देखिए कैसे बनेगा, फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो ऑलरेडी किया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 5 दे रखा भाई, अच्छी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकल गई आपकी। सेकंड टर्म निकालनी है तो क्या करोगे, A2 कैसे निकलेगा, n की वैल्यू मैंने क्या रखा 2, n की वैल्यू मैंने क्या रखा 2, यानी कि सेकंड टर्म निकाला। तो चलिए a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तो मैंने रख दिया जी 2 रखा है ना, तो आप लिखिए 2 - 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस है भाई, d की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये 3 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1 गुणा में 3, तो क्या हो गया भैया 5 + 3 कितना हुआ 8। तो फर्स्ट टर्म आपकी तो 5 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या निकली, सेकंड टर्म आपकी निकल के आ गई 8, ठीक, ओके जी। थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करोगे, A3 निकालोगे ना, A3 निकालोगे तो क्या निकालोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ये तो हमारा भाई 5 तो है ही, प्लस 3 की जगह पे क्या लिखो, यहाँ n की जगह पे क्या लिखोगे 3 -1, और d की वैल्यू कितनी है जी 3 है, d की वैल्यू ऑलरेडी देखो 3 दे रखा है, ठीक है। तो आपका क्या आया आंसर 5 + 2 × 3, तो हो जाएगा 5 + 3 2 = 6, कितना हो गया 6 × 5 = 11, कितना आ गया जी 11 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। इसको मैं इतना ना करके मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ ना, मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूले में, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A1 होती है, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या बोला था A + D होता है, थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या बताया था A + 2D हो गया, फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या होता है A + 3D हो गया, मतलब जौन सी टर्म निकालनी उससे एक कम, ठीक है। तो थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3D हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने शॉर्ट थोड़ा करते हैं, फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे A + 3D लिखेंगे ना भाई, देखो 3D तो आएगा, तो A + 3, A मतलब 5 और 3 × D की वैल्यू कितनी है 3 है,
तो कितना हो जाएगा 5 + 9 बराबर 9 × 5 = 14। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आ गई आपकी 14। तो ये हो गई 3, ये हो गई 4 टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका AP जनरेट होता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो बनेगी ये बनेगी ये आपकी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल और भी आएंगे। अभी तो हमने शुरुआत किया है, धीरे धीरे करके हम इसकी गहराइयों में जाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और इतने सवाल करेंगे कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में आए आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे, उसको करके आएंगे और सही करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और आगे भी हम और भी अच्छे अच्छे सवालों को लेंगे, बुक के क्वेश्चंस भी लेंगे, NCERT के क्वेश्चंस भी लेंगे और भी अलग से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि आपका जो AP का क्वेश्चन हो वो किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। करके आना है आपने और सही करके आना है, फुल मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।